एक ऐसा लीडर जो संत भी हो और सिपाही भी, ये कैसे मुमकिन है? आज हम एक ऐसी ही असाधारण शख्सियत, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने अपनी सोच और हिम्मत से इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। उनकी कहानी की शुरुआत हम इसी जबरदस्त बात से कर सकते हैं। ये सिर्फ कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी, बल्कि ये एक गहरा यकीन था कि हिम्मत और आस्था से भरा एक अकेला इंसान पूरी फौज की ताकत का सामना कर सकता है। यही वो जज्बा था जिसे उन्होंने अपने लोगों में जगाया। उनका नेतृत्व किसी आम ट्रेनिंग से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बलिदान की आग में तपकर निकला था। एक पिता की शहादत, एक ऐसी घटना जिसने एक बच्चे को बहुत जल्द एक लीडर बना दिया और उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए तय कर दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों की धार्मिक आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो नन्हे गोविंद राय को ही अपने लोगों की ढाल बनकर एक लीडर की तरह सामने आना पड़ा। उस दौर में बढ़ते जुल्म और जबरन धर्म बदलवाने के माहौल में गुरु गोबिंद सिंह ने महसूस किया कि अब एक नए तरह के समाज की जरूरत है। उन्होंने एक ऐसे क्रांतिकारी विजन को हकीकत में बदला, एक ऐसा विजन जो सिख धर्म को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस दिन का माहौल सोचकर देखिए। आनंदपुर साहिब में हजारों की भीड़ इकट्ठा है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। तभी गुरु मंच पर आते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और एक ऐसी मांग करते हैं जिससे सब चौंक जाते हैं। एक शीश का बलिदान। उस पल वहां कैसी खामोशी छा गई होगी, है ना? देखिए, ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं था। ये तो भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा थी। हर बार जब गुरु खून से सनी तलवार लेकर तंबू से बाहर आते, तो भीड़ में डर की एक लहर दौड़ जाती। फिर भी एक के बाद एक 4 और हिम्मत वाले लोग आगे आए, और आखिर में जब गुरु उन 5 को जिंदा और नए शाही लिबास में बाहर लाए, तो लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यही बने 5 प्यारे या 5 प्रियजन। और ये 5 लोग सिर्फ जिंदा नहीं बचे थे, वे तो एक नई शुरुआत के पहले सदस्य थे। खालसा, एक ऐसा भाईचारा जहां जात पात या ओहदे की कोई जगह नहीं थी। एक ऐसा समाज जहां हर कोई बराबर था और सब इंसाफ और धर्म की हिफाजत के लिए तैयार थे। और यही बात बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि खालसा की पहचान सिर्फ एक सोच तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसी चीज थी जिसे रोज देखा जा सकता था, महसूस किया जा सकता था। ये जो 5 ककार है ना, ये एक तरह से आस्था की यूनिफॉर्म है। हर खालसा सिख के लिए इन्हें पहनना जरूरी है, जो उन्हें लगातार उनके फर्ज और उनके आध्यात्मिक रास्ते की याद दिलाते हैं। लेकिन खालसा सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये एक ऐसा समाज था जो एक सख्त नैतिक और आध्यात्मिक कोड ऑफ कंडक्ट पर चलता था, जो जिंदगी के हर पहलू में उनका मार्गदर्शन करता था। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने लोगों के लिए 52 हुक्म या आदेशों का एक पूरा सेट तैयार किया। इस स्लाइड में कुछ मिसालें हैं जो दिखाती हैं कि ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका था। ईमानदारी से कमाने से लेकर जरूरतमंदों की मदद करने और हमेशा अपना वादा निभाने तक। गुरु गोबिंद सिंह की शख्सियत का सबसे दिलचस्प पहलू था उनका मल्टी टैलेंटेड होना। वो एक ही वक्त में एक गहरे आध्यात्मिक विचारक भी थे और एक जबरदस्त योद्धा भी, यानी एक सच्चे संत सिपाही। ये स्लाइड उनकी इस दोहरी पहचान को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ वो एक बड़े विद्वान थे जिन्हें संस्कृत, फारसी और पंजाबी जैसी कई जुबानें आती थीं, और उन्होंने जाप साहिब जैसी गहरी आध्यात्मिक रचनाएं लिखीं। वहीं दूसरी तरफ वे एक शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने 14 से ज्यादा लड़ाइयों में खुद अपने लोगों को लीड किया। और बात सिर्फ उनके पर्सनल टैलेंट की नहीं थी, उन्होंने कला और साहित्य को भी खूब बढ़ावा दिया। उनका दरबार 52 कवियों और लेखकों का एक बड़ा सेंटर बन गया था, जो उस वक्त के सबसे तेज दिमागों को अपनी तरफ खींचता था। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में गुरु गोबिंद सिंह ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो सिख धर्म को हमेशा के लिए एक नई दिशा देने वाले थे और उनकी विरासत को अमर बनाने वाले थे। ये लाइन उनके जफरनामा से है, जो उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखा था। इससे उनकी मजबूरी का पता चलता है कि ताकत का इस्तेमाल उनका आखिरी रास्ता था, जिसे उन्होंने तभी अपनाया जब शांति और इंसाफ के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन इस लड़ाई की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने अपने 4 बेटों को इस मकसद के लिए खो दिया। 2 बड़े बेटे चमकौर की जंग में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए,
और दो सबसे छोटे साहिबजादे, जिनकी उम्र सिर्फ 6 और 9 साल थी, उन्हें सरहंद में जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया। ये आस्था की एक दिल दहला देने वाली मिसाल है। और यही उनकी दूर की सोच सबसे साफ नजर आती है। इतने बड़े गम के बावजूद उनका ध्यान इस बात पर था कि उनके बाद भी समुदाय आगे बढ़ता रहे। जाने से पहले उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जो सिख धर्म के भविष्य को हमेशा के लिए महफूज कर देगा। उनका आखिरी और सबसे बड़ा काम था आध्यात्मिक अधिकार को एक इंसान से हटाकर पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप देना। ये एक इनकलाबी कदम था। अब से सिखों का मार्गदर्शन कोई एक इंसान नहीं, बल्कि गुरुओं की दिव्य वाणी हमेशा करती रहेगी। तो आज की बात हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह की जिंदगी हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है कि आध्यात्मिकता और कर्म ये अलग अलग चीजें नहीं हैं। उनका संत सिपाही का आइडियल आज भी हमें चुनौती देता है कि हम अपनी मान्यताओं को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि जीते कैसे हैं। नाइंसाफी के खिलाफ खड़े कैसे होते हैं, सिर्फ ख्यालों में नहीं, बल्कि अपने कामों से। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों पहले जितना जरूरी था, उतना ही आज भी है।